तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है अजनबी मददगार। रविंद्र जी को नींद नहीं आ रही थी। वह बहुत परेशान थे और परेशानी में छत पर इधर उधर टहल रहे थे। तभी उनकी नज़र एक साए पर पड़ी। यह साया उनके घर की तरफ ही बढ़ रहा था। रविंद्र जी ने सोचा, शादी का घर है, कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया। और वे तुरंत नीचे आ गए और आकर सीधा रसोई से चाकू उठा लिया। इसके बाद वे सीधा उस कमरे में गए जहाँ पर अलमारी थी और उन्होंने देखा कमरे में तो कोई भी नहीं है। वहाँ पर उनकी पत्नी हेमा सो रही थी। उसके बाद वे सीधा मुख्य दरवाजे पर आए और कुछ देर वहाँ खड़े खड़े इंतज़ार करते रहे। उन्होंने सोचा शायद चोर इसी दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करेगा और तब वे उस पर हमला बोल देंगे। पर जब बहुत देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो उन्होंने बड़ी सावधानी से दरवाज़ा खोला, पर वहाँ तो कोई भी नहीं था। उन्होंने इधर उधर जाकर देखा पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उनकी नज़र दरवाजे पर रखे एक पैकेट पर पड़ी। उन्होंने सोचा ज़रूर यह उस आदमी का होगा। उन्होंने सावधानी पूर्वक उस पैकेट को उठाया और घर के अंदर ले आए। बहुत देर तक वो सोचते रहे कि इसका क्या करें, खोलें या नहीं, हो सकता है इसमें कोई खतरनाक चीज़ हो। तभी पीछे से उनकी पत्नी हेमा भी आ गई। उन्होंने रविंद्र जी पर बरसते हुए कहा, क्या आज सोने का इरादा नहीं है? सारी रात यूं ही घूमते रहोगे? चलो अब आकर सो जाओ। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। भगवान सब ठीक करेंगे। तुम्हारे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। रविंद्र जी ने उन्हें सारी बात बताई और फिर वह पैकेट दिखाया। उनकी पत्नी ने सुझाव दिया, हमें इस पैकेट को खोलकर देखना चाहिए। और दोनों ने बड़ी सावधानी से उस पैकेट को खोला। जब पैकेट खोला तो उन दोनों के मुंह भी खुले के खुले रह गए। यह पैकेट पैसों से भरा हुआ था। साथ ही साथ इसमें एक चिट्ठी भी थी। हेमा जी ने वह चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगी। इसमें सिर्फ इतना ही लिखा था, बिटिया की शादी धूमधाम से कीजिए, आपका शुभ चिंतक। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। भला उनका ऐसा कौन शुभ चिंतक हो सकता है जो उन्हें इतने पैसे दे गया। जब उन्होंने पैकेट को अच्छे से खोलकर देखा तो उसमें उनके घर के पेपर भी निकले जो कल ही रविंद्र जी एक बड़े सेठ के पास गिरवी रख कर आए थे। असल में रविंद्र जी की छोटी बेटी पूजा की शादी है। रविंद्र जी की दो ही बेटियां हैं, बड़ी सपना और छोटी पूजा। सपना की शादी तो बहुत पहले ही कर चुके हैं। अब बारी है पूजा की, और पूजा बहुत ही भाग्यशाली निकली। पूजा के लिए शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक परिवार का रिश्ता आया है। लड़का और परिवार दोनों ही बहुत अच्छे हैं। असल में तो रविंद्र जी को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी के लिए इतना बढ़िया रिश्ता आया है। पर जब खुद पूजा के होने वाले ससुर जी सेठ घनश्याम दास उनके घर अपनी पत्नी सहित आए तब उन्हें इस बात का यकीन हुआ। उनका इकलौता बेटा था अश्विनी, और अश्विनी ने ही पूजा को कहीं देखा था। उसे देखते ही पसंद कर लिया था। जब उसने यह बात अपने माता पिता को बताई तब उन्हें भी पूजा बहुत अच्छी लगी और इस तरह से पूजा का रिश्ता एक बहुत ही बड़े परिवार में पक्का हो गया। और यही है रविंद्र जी की परेशानी की सबसे बड़ी वजह। पूजा के ससुर ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि उन्हें किसी तरह का कोई दान दहेज नहीं चाहिए। वह चाहते हैं कि शादी बहुत ही सीधे साधे तरीके से हो, क्योंकि वह रविंद्र जी की माली हालत के बारे में अच्छे से जानते हैं। एक सरकारी कर्मचारी की कितनी गुंजाइश होती है अच्छे से जानते हैं। पर हेमा जी ने रविंद्र जी पर दबाव बनाया कि बेटी का रिश्ता इतने बड़े घर में कर रहे हो। माना उन लोगों ने कुछ नहीं मांगा, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपनी बेटी को कुछ ना दें। हम उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते, पर इतना तो अपनी बेटी के लिए कर ही सकते हैं कि उसकी शादी अच्छे से करें। सेठ जी ने सगाई का प्रोग्राम भी बहुत बड़े होटल में रखा था, तो हेमा जी ने कहा कि हमें बारातियों के स्वागत का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए, और उन्होंने भी समारोह होटल में ही करने का फैसला लिया। रविंद्र जी के पास इतने पैसे नहीं थे, इसके लिए उन्होंने अपना मकान गिरवी रख दिया।
इससे उनके पास इतने पैसे हो गए थे कि वे आराम से बेटी की शादी कर सके। पर समस्या तब खड़ी हुई जब उनकी बड़ी बेटी सपना के ससुर जी का फ़ोन आ गया। उन्होंने रविंद्र जी को बधाई देने के साथ साथ एक तरह से धमकी भी दे डाली। उनका कहना था, आप पूजा के ब्याह में इतना खर्चा कर रहे हैं, जबकि सपना की शादी में तो आपने कुछ भी नहीं किया। मैं आशा करता हूँ कम से कम एक गाड़ी तो आप सपना को उपहार स्वरूप दे ही देंगे। वैसे भी दोनों आपकी बेटियां हैं और बेटियों में इतना फ़र्क करना अच्छा नहीं। रविंद्र जी तभी से बहुत परेशान हैं क्योंकि वह जानते हैं सपना के ससुराल वाले कितने लालची हैं। इससे पहले भी वे कई बार सपना को दहेज के लिए परेशान कर चुके हैं, पर क्योंकि दामाद जी बहुत अच्छे हैं तो अभी तक निभ रही है। रविंद्र जी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे सपना के ससुराल वालों की फरमाइश भी पूरी कर सकें, और इसीलिए परेशान छत पर टहल रहे थे। पर अब उनके पास इतने सारे पैसे हैं कि वह दिल खोलकर खर्चा कर सकते हैं। पर दोनों पति पत्नी यही सोच कर परेशान हो रहे हैं कि भला इतने पैसे उन्हें दे कौन सकता है, कौन है यह शुभचिंतक, और उसे कैसे पता चला कि रविंद्र जी ने पूजा की शादी के लिए मकान गिरवी रखा था, क्योंकि यह बात तो उन्होंने किसी को भी नहीं बताई। यह बात उन्होंने अपनी पत्नी हेमा से भी छुपा रखी थी। रविंद्र जी ने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद कहा और पूजा की शादी बहुत अच्छे से कर दी। साथ ही साथ सपना के ससुराल वालों की मांग भी पूरी की। पर उसके अलावा उन्होंने अपने ऊपर उन पैसों में से एक पैसा भी खर्च नहीं किया। उन्होंने वे पैसे आज भी ज्यों के त्यों संभाल कर अलमारी में रख रखे हैं। वे आज तक समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका यह शुभचिंतक कौन है जिसने उनकी इतनी सहायता की। क्या आपको पता चला उनका ये शुभचिंतक कौन है? उनका यह अजनबी मददगार कौन था? उनका यह मददगार था उनकी बेटी पूजा का ससुर, यानी कि सेठ घनश्याम दास जी। जिस दिन रविंद्र जी ने अपना मकान गिरवी रखकर सेठ के घर से निकल रहे थे, तभी वहां से संयोगवश घनश्याम दास जी की गाड़ी गुजरी और उन्होंने रविंद्र जी को सेठ के घर से बाहर निकलते हुए देख लिया और तभी सब कुछ समझ गए। वे जानते थे कि रविंद्र जी कभी भी उनसे सहायता नहीं लेंगे, इसलिए उन्होंने चुपचाप वह पैसे उनके घर भिजवा दिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।